सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पारसोली थाना पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई। अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार। 2000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ जब्त। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी, लोगों को हो रही परेशानी। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की जनसुनवाई, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ वर्षीय तपपारण महोत्सव। 31 तपस्वियों का हुआ बहुमान। अब खबर विस्तार से। पारसोली थाना पुलिस एवं रसद विभाग चित्तौड़गढ़ की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पिकअप में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2395 लीटर पेट्रोलियम पदार्थों से भरे 12 प्लास्टिक के ड्रम व पिकअप जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही के मद्देनजर एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह व डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी पारसोली प्रेम सिंह, उप निरीक्षक के सुपरविजन में एएसआई सूरजमल कानी सोनाराम एवं जिला रसद अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा काटुंदा में एक बिना नंबरी पिकअप को रुकवाकर तलाशी ली गई तो पिकअप में पेट्रोलियम पदार्थ से भरे 12 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए पाए गए। पिकअप चालक श्रीराम कॉलोनी डाइट रोड चित्तौड़गढ़ निवासी विशाल पुत्र किशनलाल तारवानी सिंधी से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन को लेकर अधिकृत बिल या अनुज्ञापत्र की मांग की गई तो नहीं होना बताया। पिकअप में भरे पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2395 लीटर हुआ। पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रमों को पिकअप सहित जब्त किया जाकर पिकअप चालक विशाल को गिरफ्तार किया गया। पेट्रोलियम पदार्थ की उपलब्धता के संबंध में अनुसंधान जारी है। सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद कर रही है, लेकिन फिर भी दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल चिकाड़ा स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आदर्श स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को चिकित्सा सुविधा से महरूम होना पड़ रहा है। चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के अनुरूप कार्मिक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य केंद्र केवल ओपीडी समय में कार्यरत है। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट सहित अन्य पद रिक्त होने के चलते आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के 50 गांव से लोग उपचार करने आते हैं। ऐसे में कार्मिकों के अभाव में रोगियों को उपचार के लिए अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर करना पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर यतेंद्र बुरगानिया है। मैं यहाँ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकाड़ा कार्यरत हूँ। जी सर, जिस तरीके से बात करें, कल जो रात का जो हादसा हुआ था, इसको लेकर यहाँ पे कितने पेशेंट आए थे सर? यहाँ लगभग 10 पेशेंट हैं हमारे पास आए थे। जी सर। जी। और यहाँ से सर कितने पेशेंट मंडपिया रेफर किए थे सर? जी, 2 पेशेंट रेफर किए गए। जी सर, ये मंडपिया रेफर करने का सर क्या कमी पेशी लेकर? एक पेशेंट को सिर में ज़्यादा गंभीर चोट थी और दूसरे पेशेंट का हाथ में फ्रैक्चर होने की आशंका थी, तो उन एक्सरे करवाने और ऊपर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ भेजा गया था। जी सर, जिस तरीके से हम बात करेंगे जो चिकाड़ा में जो पीएससी है, इसमें सर क्या कमी रही होगी या फिर है मशीनों को लेके या फिर स्टाफ को लेके, आप ये पूरी जानकारी दीजिए सर। जैसे कि आपको पता ही है, अपने पीएचसी निम्बाहड़ा उदयपुर हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर 2 लेन का हाईवे है जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इस पे बहुत बार अपने एक्सीडेंट होते रहते हैं और रात को भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, जैसे आपको कल ही एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि अपना अस्पताल ओपीडी समय में चल पा रहा है। रात को और शाम के समय के लिए अपने पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अभी 2 पोस्टों पर अपने नर्सिंग ऑफिसर अवेलेबल हैं, लेकिन अपने 2 पोस्टें खाली हैं। साथ में फार्मासिस्ट की भी एक पोस्ट खाली है, तो उनके लिए अगर वो भी हो जाते हैं तो अपनी 24/7 पीएचसी रनिंग रहेगी। जी सर, जैसे कि हम बात करेंगे सर कि जो आपके जो मेडिसिन को लेकर
हाँ। इसको लेकर के मतलब जो सरकार की तरफ से कितनी मेडिसिन आ रही है, कितनी यहाँ पे मौजूद है और कितनी यहाँ पे उसकी कमी बेसी रहेगी, ये भी जानकारी बता देंगे तो। अपने पास मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलती है, जिसके अंदर 500 से ऊपर पीएचसी पर दवाइयाँ उपलब्ध की लिस्ट है, जिसमें अपने पास 468 तरह की दवाइयाँ आज की तारीख में उपलब्ध हैं। और कुछ दवाइयाँ जैसे अपने लगभग 30 दवाइयाँ हैं जो कम चलने वाली हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी अगर डीडीडब्ल्यू से चित्तौड़ से नहीं मिलती है तो अपन सहकारी उपभोक्ता भंडार से खरीद कर उपलब्ध करवा देते हैं। जी सर, ये हमारा एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से ये आपका जो स्टाफ है यहाँ पे, कितना स्टाफ तो वर्तमान में मौजूद है जो पोस्ट पर, और कितने पोस्ट जो खाली हैं उनके भी नाम बता दें तो अच्छा रहेगा। अपने पास अभी 9 का स्टाफ अवेलेबल है। अपने पास 2 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली है, 1 फार्मासिस्ट की पोस्ट खाली है, 3 वार्ड बॉय की पोस्ट खाली है। जी सर, और एक आखिरी सवाल और रहेगा सर, जो इस पीएचसी में सर कौन से गांव के जो ग्रामीण लोग यहाँ तक पहुँचते हैं उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? अपने पास में ऑफिशियली चिकाड़ा के अलावा 7 और सब सेंटर हैं, उनके लगभग 50 गांव अपने पास एक्स्ट्रा हैं। साथ ही साथ में दूसरे एरिया के जैसे अकोला हुआ, करौली हुआ, ये अतिरिक्त अपने ये गांव भी अपने अंदर इलाज करवाने आते हैं। नाड़ा खेड़ा हो गया, ये भी समीपता की वजह से अपने पास ही इलाज करवाना होता है। जी सर, जो इस पीएचसी में सर जो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से लोग मतलब कौन से हॉस्पिटल में यहाँ से जाते हैं? मतलब यहाँ से जैसे पहला मंडपिया वहाँ जाते हैं, उसके बाद में मंगलवाड़ भी जाते हैं, दोनों CHC अपने से ऊपर लेवल के अस्पताल है, वहाँ जाते हैं। अपने पास अगर संसाधन होंगे तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो यहीं के यहीं इलाज हो जाए। अभी हमने 15 ग्रांट कमीशन से सेमी ऑटोनालाइजर मशीन खरीदी है, जिसमें अब मेरे हिसाब से निम्बाहेड़ा या सांवरिया जी जाते हैं पेशेंट, उनकी लीवर की कुछ जांचें होती हैं या RFT होती है, वो भी हमारे द्वारा कर दी जाएगी। केवल एक्सरे के लिए उनको ऊपर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सारी जांचें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास CBC जांच भी अवेलेबल है, जो कि हमने यहीं ग्रामीणों के सहयोग से खरीदी है और उसी से लोगों का उपचार हो रहा है। जैसे एक बार आप दोहरा देंगे यहाँ पे कौन जांचें होती हैं? अपने पास में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चलती है, जिसमें 15 तरह की जांचें होती हैं, जिसमें खून की जांचें होती हैं, जिसमें पेशाब की जांच होती है, गर्भवती महिलाओं की भी कुछ जांचें होती हैं, और उसके अलावा सेमी ऑटोनालाइजर से 4 कैटेगरी की अलग जांच होती है, CBC की जांच होती है, और हमारे पास ECG भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी जांचें हमारे पास अवेलेबल है। कार्डियक मॉनिटर भी हमारे पास अवेलेबल है। जी सर, कई ग्रामीण पीएचसी को CHC करने की मांग कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि ये PHC लगभग 50 गांवों को सुविधाएं दे रही है, तो ग्रामीणों की मांग मुझे उचित लगती है कि यहाँ पर जो OPD जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था शुरू में, जब 25-30 की OPD चलती थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 60-70 की OPD रेगुलर में हो गई है। और सीज़न जब ज़्यादा गर्मी का या बारिश का, सर्दी का ज़्यादा सीज़न होता है, तो 150 तक भी मरीज हो जाते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ लगभग 600 डिलीवरी अपने आसपास के इन गांवों से आती है, तो वो भी अगर यहाँ सुचारू हो सकते हैं। जी सर, ये जो आपके यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट और जांचें होती है, इसको लेके आप आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसके लेकर? मेरा यही सुझाव है, आप दूर दूर जाने की बजाय पहले चिकाड़ा आएँ। यहाँ ज़्यादा अब सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही हैं, ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल होते जा रहे हैं। आपको मंडपिया या मंगलवाड़ निकुंभ भागने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आकर पधारें। जी सर, जिस तरीके से जो आसपास के ग्रामीण हैं, जैसे इस स्थानीय लोग हैं, वो सर बाहर प्राइवेट में है, जैसे जूनियर साहब जैसे डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब इस तरीके से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है कैसा? मेरा उनसे बहुत ही विनीत आग्रह है कि आप झूला साहब के पास नहीं जाएं। उनसे बहुत ही अनुचित परिणाम मिलते हैं, उनसे बहुत ही खराब इलाज मिलता है। आप हमारे पास 2 MBBS डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनके पास आके इलाज कराएं। हमारे पास उनसे ज़्यादा मशीनें हैं, उनसे ज़्यादा संसाधन हैं, और उचित हमारे पास 104, 108 की सेवाएं हैं, उनका लाभ लें। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना का लाभ लें। आप अपने आर्थिक हानि और स्वास्थ्य के हानि
दोनों कर रहे हैं झोला छाप के पास जाकर। डूंगला पंचायत समिति के ग्राम रावतपुरा में आज जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा ग्राम स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने मुख्य रूप से रावतपुरा में पेयजल संकट, अतिक्रमण की समस्या, भाणुजा गांव में आम रास्ते का अतिक्रमण, जमीन आवंटन में आ रही बाधाएं, हैंड पंपों की मरम्मत, नरेगा भुगतान में विलंब तथा बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं रखीं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट है वहां तुरंत वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अन्य समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के उपरांत जिला कलेक्टर ने डूंगला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी स्थिति की जानकारी ली तथा उन्हें मिलने वाली दवाओं एवं उपचार संबंधी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दिवाकर नगरी डूंगला में बुधवार आखा तीज के पावन अवसर पर अक्षय तृतीया पारना महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र के 31 तपस्वियों के बहुमान का डूंगला श्री संघ को लाभ मिला। पारना महोत्सव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की धर्म पताका फहराने वाले प्रेम मुनि महाराज साहब के शिष्य घोर तपस्वी स्पष्ट वक्ता संथारा विशेषज्ञ छोटे जैन दिवाकर श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब, महास्ति अर्पण प्रज्ञा जी महाराज साहब, महास्ति अपूर्व प्रज्ञा जी महाराज साहब ठाणा 7 के पावन सानिध्य में हुआ। पारना महोत्सव के मुख्य अतिथि जैन समाज गौरव सहकारिता मंत्री गौतम दत्त थे। महोत्सव का आगाज सर्वप्रथम अरिहंत भवन से तपस्वियों का वरघोड़ा सवेरे 9 ऊंट घोड़े के साथ पालकी में विराजित सभी तपस्वियों का वरघोड़ा रवाना हुआ, जो अस्पताल रोड, अटल चौक, मंत्री निवास के आगे होता हुआ दिवाकर गेट से निकलकर मुख्य बाजार से गुजरकर महावीर भवन पहुंचा। बीच रास्ते में युवा साथियों ने जैन धर्म एवं तपस्वियों की जय जयकार के नारे लगाए। महावीर भवन पहुंचे जुलूस एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। सभी साधु संतों ने उपस्थित जन समुदाय को प्रवचन दिए। सहकारिता मंत्री ने उपस्थित जन समुदाय का अपने नगर में पधारने का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चातुर्मास से युवा वर्ग में जो धर्म जागृति देखने को मिलती है वह दिवाकर नगरी के लिए मिसाल है। पारना महोत्सव में चित्तौड़, बड़ी सादरी, बोहेड़ा, भदेसर, बांसी, उदयपुर, जयपुर एवं अन्य कई संघों ने भाग लिया।